नमस्कार, सेहत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल पेपर। सेहत कार्यक्रम, जी हाँ, सेहत कार्यक्रम, जी है तो जहाँ। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। आपका स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है, आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपके पास सब कुछ भी है तो बेकार है। तो आज इसी क्रम में जो है हम बातचीत करेंगे 16 साल से लेकर के और 25 साल 26 साल के लड़कों के मुंह में जो ओरल कैंसर हो रहा है। ओरल कैंसर है क्या, क्यों होता है, इसका लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है, अगर किसी को ओरल कैंसर हो जाता है तो क्या यह लाइलाज बीमारी है। इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है आज पूर्वांचल के जाने माने दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर मयंक चौबे जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मयंक चौबे जी जो है पुरानी तहसील मऊ पे जो है भार्गव डेंटल केयर पे बैठते हैं और पूर्वांचल के जाने माने एकदम जुआ डॉक्टर हैं और दांत और मुंह के मामले में जो है आपका कोई जवाब नहीं है। तो आज हमारी डॉक्टर साहब से बातचीत होगी ओरल कैंसर को लेकर के। तो जी आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप जो है डॉक्टर के साथ साथ जो है डेंटल सर्जन भी हैं और पूर्वांचल के जाने माने डेंटल सर्जनों में आपका नाम आता है। इस समय जो है 16 साल से लेकर के और 25 साल के युवाओं में देखा जा रहा है कि ओरल कैंसर की समस्या जो है बड़ी जटिल होती जा रही है। ओरल कैंसर है क्या, क्यों होता है, इसका लक्षण क्या है और इसका बचाव क्या है? देखिए, ओरल कैंसर तो एक सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत ही खराब बीमारी है। पहले तो इसका इलाज जल्दी नहीं था, लेकिन अभी तो बहुत से ऐसे टेक्निक आ गए, बहुत से ऐसे संस्थाएं खुल गई जिसमें आप जाके अच्छे समय से इसका इलाज कराया जा सकता है। और ये अब एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है। बहुत इससे घबराने की बात नहीं है, जागरूक होना पड़ेगा। बच्चों में क्या है कि बहुत तेज़ी से देखे जा रहा है गुटखा का सेवन या फिर फास्ट फूड आइटम भी बच्चे बढ़ा रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जो है कैंसर के शिकायत मिल रहे हैं। और गुटखा और सिगरेट में तो सभी लोग जानते हैं कि उसमें जो है कैंसर होना लाजमी है, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और इसलिए जो है इस पे जागरूकता ले आना पड़ेगा, क्योंकि जो है जो भी बच्चे हैं उनको इस दिशा में मोड़ना पड़ेगा कि ये एक गुटखा और ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और उसके वजह से कैंसर की बीमारियां आज किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, टाटा मेमोरियल है आपके बहुत पास में बनारस में, या ऐसे तमाम से हॉस्पिटल में आप चले जाइए तो 70% केवल जो है ओरल कैंसर के बारे में जो है लोग परेशान हैं वो बीमारी लेकर। और उसका मुख्य कारण जो है गुटखा, पान, सुपारी। उसका मुख्य कारण जो है गुटखा, पान, सुपारी, सिगरेट, बीड़ी, जो भी मुंह के नशा करने की चीज़ आती हैं वो बहुत कम ऐसे मतलब हैं कुछ चीज़ें जैसे लाल मिर्च हुई और ये सभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हानिकारक हैं अगर आप उसको बहुत एक्सेस में लेते हैं तो इसलिए। प्रारंभिक लक्षण देखिए, प्रारंभिक लक्षण तो बहुत आपस में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसका मिलता जुलता है। आपके मुंह में बराबर छाले पड़ने या सफ़ेद स्पॉट आना है या फिर रेड स्पॉट भी किसी कैंसर में आता है। तो उसमें क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये नॉर्मली हमारे दवा से, अगर आप जिस भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं 1 हफ्ते 10 दिन या 15 दिन की दवा में ये ठीक हो रहा है कि नहीं, वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब आपको एक बार इसकी अच्छे से जांच करा लेनी चाहिए। क्योंकि इसी लापरवाही से जो है धीरे धीरे वो कैंसर प्रारंभिक रूप से जो है वो आखिरी रूप में। इसका बचाव क्या है? इसका बचाव है आप अपने मुंह की बराबर साफ सफाई रखिए और जो भी गलत चीज़ों का सेवन आप ना करें, ठीक है, और समय समय पे आप डॉक्टर को दिखाते हैं। अगर किसी को ओरल कैंसर हो गया है तो उसका मेडिकल इलाज क्या है? ओरल कैंसर हो गया तो मेडिकल इलाज वो इसका टेस्ट होता है बायोप्सी। सबसे पहले बायोप्सी करा के पता किया जाता है कि कैंसर है कि नहीं। अगर है तो उसमें स्टेज पता चलता है फिर कि किस स्टेज में है। तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग इसका इलाज है।
ऑपरेशन करा के भी उसको लोग सही करा सकते हैं, कीमो से भी सही हो सकता है, रेडिएशन से भी वो सही होता है। इसके जो है ये तीनों प्रक्रिया हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेज है और कौन सा जो है प्रोसेस होगा। सर अक्सर ये देखा जाता है कि ओरल कैंसर या कैंसर अगर किसी को हो जाए तो लोग कहते हैं कि मैं जिंदगी से हार चुका हूँ, अब मैं बचूंगा नहीं, मेरा कैंसर ठीक नहीं होगा और अब हम कुछ दिन के ही मेहमान हैं। क्या इस तरह की भ्रांतियां हैं क्या कि ओरल कैंसर ठीक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक हो सकता है। अभी मेरे एक काफ़ी करीबी हमारे अंकल जी लगेंगे, उनका मैं ही डायग्नोस किया था और वो आज ऑपरेशन करा के 2 साल से वो ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है वो ठीक नहीं हो सकता। डिपेंड करता है कि आपके स्टेज पे, आप किस स्टेज पे पहुंच रहे हैं। तो आप सुन रहे थे पूर्वांचल के जाने माने डेंटलिस्ट और सर्जन डॉक्टर मयंक चौबे साहब को। डॉक्टर मयंक चौबे साहब जो है दांत के डॉक्टर के साथ साथ एक बड़े सर्जन भी हैं, जो कि सर्जरी भी करते हैं दांतों का, और ओरल कैंसर वगैरह अगर आपके मुंह में हो गया है तो इन सारी चीज़ों का इलाज भी करते हैं। आपका स्पष्ट कहना था कि अगर शुरुआती दौर में पता चल जाए, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड स्टेज तक भी अगर पता चल जाता है कि आपको ओरल कैंसर है तो आप मोतिया ठीक हो जाएंगे, आपको बचाया जा सकता है। आप अपनी जिंदगी से हताश और निराश मत होइए, लेकिन सतर्क रहिए। अगर आपको लगता हो कि आपको इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है, मुंह में बार बार छाला पड़ रहा हो, छाला पड़ने के बाद मुंह ठीक नहीं हो रहा हो, मुंह से बदबू आ रहा हो, गुबार जाने की शिकायत अगर आपके मुंह और दांतों से हो रहा हो, तो कहीं आप लापरवाही मत बरतिए और आप अपने निकटवर्ती डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपनी जांच कराइए और पहुंचे स्वस्थ रहिए। मुझे के साथ बने रहिए, मेरे साथ देखते रहिए नेशनल कवरेज का सेहत कार्यक्रम।